नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम ज्ञान न्यूज चैनल जहां आपको मिलती है प्रेम भरी नॉलेज के साथ साथ ज्ञान की भी बातें। तो चलिए एक नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं बोल्ट और वेल्ड के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जो मेरा सिलेबस रहेगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और एक जनरल नोट्स है, और मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जो कि आप देख रहे हो कि ऑटोकैड से मैंने बहुत सारी 3D डिजाइनिंग की है, जो कि समझने में बहुत हद तक हेल्प होगा आप लोगों को। तो हम लोग सबसे शुरू से देखते हैं। टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो सबसे पहला बोल्ट का रहेगा, और ग्रेड्स ऑफ बोल्ट रहेगा। उसके बाद जॉइंट देखेंगे, और कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फेल्योर देखेंगे, बोल्टेड जॉइंट्स में किस टाइप के फेल्योर्स देखने को मिलते हैं, और फेल्योर को बचाने के लिए हम लोग कितने टाइप के फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फेल्योर्स देखेंगे कि फेल्योर किस टाइप से होता है, कितने टाइप के फेल्योर्स आ सकते हैं बोल्ट में, बोल्टेड कनेक्शंस में, बोल्टेड जॉइंट्स में। और उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है, वो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर एंड में देखेंगे पिच एंड एज गॉज डिस्टेंसेस। ठीक है। और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे लैप जॉइंट में। ठीक है। मॉडल देख लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा मॉडल है। दो एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है, M20 और M18 बोल्ट्स। ये वाला जो पार्ट है आप 3D में देख सकते हो, ये जो शैंक एरिया वाला पार्ट है जिसमें थ्रेडेड नहीं है, उसको, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग शैंक एरिया। इसको हम लोग शैंक एरिया बोलते हैं, और थ्रेडेड एरिया बोलते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है जिसमें एक्चुअली में नट जो है वो लगता है, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड एरिया। ठीक है। और इसका कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस है, वो मैं यहाँ पे इनलिस्ट करने की कोशिश किया हूँ। M20 बोल्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, डाया सैंक 20 mm। जो डाया है वो 20 mm है। बोल्ट होल 22 mm है, +2 करेंगे उसमें। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब किस में +2 करते हैं और किस में +3 करते हैं, किस में +1 करते हैं। ESB सैंक एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन का, उसको वो कितना है, 314 mm²। ठीक है। A and B नॉमिनल एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है, वो कितना है, 245 mm। वो 0.78% रहता है ASB का। ठीक है। सिंगल सीयर स्ट्रेंथ कितना है, 45.26 किलो न्यूटन। डबल सीयर स्ट्रेंथ 90.52 किलो न्यूटन M20 का। अब M18 का देख लेते हैं बोल्ट स्पेसिफिकेशन। डाया सैंक सैंक का डाया कितना है, 18 mm। ठीक है। डाया ऑफ होल 20 mm। ASB एरिया ऑफ सैंक ऑफ बोल्ट 254.4 mm। A and B नॉमिनल एरिया जो है वो 198.4 mm² है। सिंगल सीयर स्ट्रेंथ बियर कर सकता है 36.65 किलो न्यूटन, एंड डबल सीयर स्ट्रेंथ इसका है 73.30 किलो न्यूटन। ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है M20 और M18 बोल्ट्स का। ठीक है। अब बढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ बोल्ट्स की ओर, जो कि हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग वेल्ड भी देखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना है। तो
हाँ, और कोड ऑफ प्रैक्टिस 800 टू 1007 जो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाके उसको देख सकते हो, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बोल्ट हैं। अब देख सकते हो प्रॉपर्टी, क्लास, हेड मार्किंग, साइज, रेंज, कहाँ किस किस रेंज में किस किस साइज में का रेंज है, किस किस साइज में आता है। यील्ड स्ट्रेस एफ वाई बी, अल्टीमेट स्ट्रेस एफ यू बी 400, मेटेरियल लो और मीडियम कार्बन स्टील 4.6 ग्रेड का। 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9 और 12.9, इतना प्रॉपर्टी क्लास, इतने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बोल्ट होते हैं। तो इसका एक ट्रिक है कि आप जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका एफ यू बी आ जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ वाई बी आपका आ जाएगा। इसका नंबरिंग ही, प्रॉपर्टी क्लास का जो नंबरिंग ही ऐसे इस टाइप से किया जाता है। लेकिन 4.8 4.6 के बाद जितना भी होता है 5.8 तक, उसमें 20 ऐड होता है। जैसे 420 हो गया या 520 हो गया। 420 400 का हम लोग यहाँ पे 0.8% ले लिए 320, 500 का यहाँ पे हम लोग 0.8% ले लिए 400, लेकिन यहाँ +20 और ऐड हो गया, यहाँ पे +20 और ऐड हो गया। 8.8 में हम लोग देख रहे हैं कि 800 हो गया, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम लोग मेमोराइज करना पड़ेगा। 8.8 का 800 होता है, और उसका जो हम लोग 0.8% निकालेंगे तो 0.8 निकालेंगे तो वो जो आएगा 640 आएगा। और इसका मटेरियल अगर हम लोग देखेंगे तो 4.6 का लो और मीडियम कार्बन स्टील का मटेरियल रहता है, जो बोल्ट हमारा रहता है। 4.8 का लो और मीडियम कार्बन स्टील उसमें यूज होता है, वही सेम जाता है 5.8 में भी। और 8.8 से हमारा मटेरियल चेंज होता है, मीडियम कार्बन स्टील का इसमें यूज होता है। क्यू एंड टी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका बहुत ज्यादा रहता है, अच्छा खासा रहता है। और फिर आगे आगे हम लोग का जो है मटेरियल चेंज होते रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ एलॉय स्टील का भी यूज होता है 12.9 में। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, जिसके एफ वाई बी, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस बहुत सारे फॉर्मूलाज में काम आते हैं। आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और 4.6 सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसका यील्ड स्ट्रेस जो होता है 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और एफ यू बी अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जॉइंट्स इन बोल्ट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं? तो आप देख रहे हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कॉमनली यूज्ड इन बोल्टिंग। दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है लैप जॉइंट। ठीक है, प्लेसिंग ऑफ अ मेंबर अबव अनदर मेंबर टू फॉर्म अ लैपिंग जोन इज नोन एज लैप जॉइंट। प्लेसिंग ऑफ अ मेंबर अबव अनदर मेंबर, एक मेंबर के ऊपर जब दूसरा मेंबर को लैप किया जाता है तो उसको हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। लैप जॉइंट का मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हो यहाँ से। मॉडल, ये हमारा लैप जॉइंट है। इसमें नंबर ऑफ सियर प्लेन्स, ये सियर प्लेन होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये एक तरह का लैप जॉइंट है। आप समझ रहे हो लैप जॉइंट किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि ये जो आपका सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन के ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैप जॉइंट। ये लैप जॉइंट है। इसमें लाइन ऑफ एक्शन जो होता है, लाइन ऑफ एक्शन आप देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन, अगर अब मैं कोशिश करूं दिखाने की, तो आ, ये जो लाइन बनेगी, अगर ये जो लाइन आ रही है आपका, ये अगर यहाँ पे कोई एक स्ट्रेस लग रहा है और यहाँ पे कोई अगर एक स्ट्रेस लग रहा है,
तो ये जो दोनों स्ट्रेस रहेगा उसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ जाती है। कैसे? ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, तो ये जो है ये इसेंट्रिसिटी डेवलप करता है, ठीक है, जो कि फर्दर किसका काउज होता है? मूवमेंट का। ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं किसकी? लैप जॉइंट की, ठीक है। तो ये हमारा लैप जॉइंट है, और ये जो प्लेन है, जो सरफेस है, जितना सरफेस एक बोल्ट का थ्रेड टच करेगा उसको शियर प्लेन हम लोग बोलेंगे। ये पहला शियर प्लेन है, ठीक है। लैप जॉइंट में कितने शियर प्लेन होते हैं? एक शियर प्लेन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, लैप नॉट बी लेस देन 40 थिनर प्लेट और 40 mm। जो लैप है, जो ये लैपिंग जोन है, ठीक है, आपका ये जो एरिया है, ये एरिया आपका 40 और 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm थिनर प्लेट। टी जो है, टी क्या है यहां पर हम लोग का? थिनर प्लेट, जो पतला प्लेट है उसका डायमेंशन है। यहाँ पे तो दोनों सेम है, यहाँ पे कोई थिनर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम, अगर इस केस का आप बात करें तो मिनिमम जो हो जाएगा यहाँ पे 40, यानी कि 40 mm। यहाँ 40 mm से ये जो लैप जॉइंट है वो कम नहीं होना चाहिए। तो समझ रहे हो आप लोग? यहां पे मेरा कितना है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 प्लस 40 प्लस 40, 120, 30 प्लस 30, यानी 180 के समथिंग यहाँ पे है। तो हम लोग का ये लैब जो है वो ठीक ठाक है, अच्छा है, सेफ है। 40 नहीं होना चाहिए, वो हम लोग का तो 180 है, ठीक है। तो सही है, सेफ साइड में। इट डज नॉट प्रोवाइड सेम सेंट्रोइडल एक्सिस, जो मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे फिगर भी है, सेम सेंट्रोइडल एक्सिस प्रोवाइड नहीं करती है, दोनों अलग अलग रहता है। विच फॉर्म्स इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी डेवलप करती है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है। सो एज द मूवमेंट, जो मूवमेंट डेवलप करता है, रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ये एफिशिएंसी जो होता है जॉइंट का उसको रिड्यूस कर देता है, अपना काम सही से नहीं कर पाता है जॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया लैप जॉइंट का। अब बट जॉइंट होता है, दूसरा जॉइंट जो होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है देखते हैं हम लोग। बट जॉइंट, हाँ, अब देखिए बट जॉइंट वो होता है, कवर प्लेट इज इंट्रोड्यूस टू कनेक्ट टू प्लेट्स। एक हम लोग कवर प्लेट दे देते हैं, ठीक है, दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं? कवर प्लेट दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा कवर प्लेट है, एक सिंगल कवर प्लेट है, ठीक है, और ये हमारा दो अलग अलग क्या है? प्लेट है, गसेट प्लेट, ठीक है। ये हमारा पहला है और ये दूसरा है। तो
ये सिंगल प्लेट है तो ये बट जॉइंट हो गया। इसमें आपका अब इसमें भी देखिए दो हो सकता है। एक तो हम लोग ऊपर से लगाए हुए हैं सिंगल बट, ठीक है, जो सिंगल हम लोग लगाए हुए हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। तो व्हेन वन साइडेड कवर प्लेट्स आर यूज्ड इट्स सिंगल बट जॉइंट। तो ये क्या है, सिंगल बट जॉइंट है, क्योंकि एक प्लेट हम लोग लगाए हुए हैं ऊपर से। और यहां पे आप अगर सीयर प्लेन का बात करेंगे तो सीयर प्लेन भी एक ही है। हाँ देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सीयर प्लेन, यानी कि एक ही सीयर प्लेन है सिंगल में। अब देखते हैं डबल में क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास डबल है बट जॉइंट, उसमें हमारा दो सीयर प्लेन हो गया। ये दिख नहीं रहा अच्छा से, बट सरफेस के थोड़े नीचे चला गया ये। फर्स्ट सीयर प्लेन एंड सेकंड सीयर प्लेन। ठीक है, फर्स्ट सीयर प्लेन एंड सेकंड सीयर प्लेन, दो सीयर प्लेन हमारा बट जॉइंट में आ गया। हम लोग पहले देखे कि सिंगल में, जो सिंगल हमारे पास था उसमें एक सीयर प्लेन आ रहा था सिंगल बट जॉइंट में, लेकिन हम लोग जैसे डबल बट जॉइंट में गए वहां हम लोग के पास दो सीयर प्लेन्स आ गया। आप देख सकते हैं ये जो है ये जो दो गो है, ये आप देख रहे हैं, ये इसको आप अगर देखेंगे तो ये दो सीयर प्लेन्स को आ, जन्म दे रहा है। मतलब दो सीयर प्लेन्स यहाँ पे है डबल कवर बोल्ट में, डबल कवर जॉइंट में, बट जॉइंट में। तो ये हो गया आपका डबल कवर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, व्हेन टू साइडेड कवर प्लेट्स आर यूज्ड इट्स डबल कवर बट जॉइंट। अब दोनों में एफिशिएंट कौन होता है, डबल बट जॉइंट। मोर एफिशिएंट ड्यू टू सिमेट्री। मोर एफिशिएंट होता है क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर में इसमें क्या है सिंगल वाला में, कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऊपर में है, नीचे में नहीं है। ये आपका सिमेट्री नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिमेट्री है, सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों है, ऊपर और नीचे। तो ये अच्छा से आपका मेंबर को अच्छा से पकड़ के रखेगा, स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा रहेगा। तो हाँ, अब लाइन ऑफ एक्शन की भी बात कर लेते हैं। हमारा लैप जॉइंट में क्या था, लाइन ऑफ एक्शन जो था वो डिफरेंट था। दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रिसिटी डेवलप हो रही थी और फर्दर मूवमेंट। लेकिन यहां पे क्या है, रिमेन्स इन वन प्लेन। जो हमारा सिंगल हो या डबल हो, दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, जैसे अगर इस साइड पे अगर फोर्स लग रही है और इस साइड पे फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन जो है, जहां फोर्स एक्ट करेंगी वो सेम हो जाता है। तो ये ना इसेंट्रिसिटी को डेवलप नहीं होने देगा, और इसेंट्रिसिटी अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो आपका मूवमेंट भी डेवलप नहीं होगा। सेम यहां पे भी है डबल कवर बट जॉइंट में भी। तो बट जॉइंट जो है वो फार मच बेटर देन लैप जॉइंट, लैप जॉइंट से अच्छा है बट जॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, फेलियर्स। फेलियर्स इन बोल्ट्स एंड प्लेट्स।